हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो आगे का टॉपिक लेकर आए हैं वो लाइट चैप्टर से ही है। जो मिरर होते हैं उस पर न्यूमेरिकल है। मिरर यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम कॉनकेव मिरर पर एक न्यूमेरिकल लिए हैं, ये एनसीईआरटी बुक से ही है। तो जरा इसे देखते हैं, क्योंकि इसी टाइप का सारा होगा, बस यू और वी में चेंज रहेंगे। तो ये अगर कर लेंगे तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कोई एक मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला। वो मिरर फार्मूला इस तरीके से होता है, फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपने पहले पढ़ लिया। f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस पूरे चैप्टर इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ें तो लिखा एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ये तो ऑब्जेक्ट की साइज दिया है। प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये 25 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो u, और ये हमेशा माइनस में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर है तो पीछे पॉलिश होगा और ये आपका पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस मैच करेगा, तो रे ऑफ लाइट इधर से आएगी। तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट यानी इसके सामने रखी हुई कोई वस्तु है तो इसलिए ये माइनस में लिया जाएगा। ठीक है। तो -25 हो गया। अच्छा, एफ फोकल लेंथ कितना दिया है आपको पता है, 15, क्योंकि इसका फोकस भी यहीं कहीं होगा। तो रे ऑफ लाइट जिधर जा रही है उससे अपोजिट होगा, तो इसलिए ये हो गया आपका एफ भी माइनस में होगा। तो -15 हो गया। ठीक है। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ले लेंगे। हमें निकालना है v। तो v कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से निकलेगा। उसके बाद हमको ये भी देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा m यानी मैग्निफिकेशन m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसमें से ऑब्जेक्ट की साइज दी गई है, यानी HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। और एक फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u। तो इनका भी यूज अभी किया जाएगा। ठीक है। तो हम पहले v निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से। तो चलिए देखते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है, -15। चलिए -15 हो गया इक्वल टू 1/v। ठीक है। माइनस होगा, 1/u है, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये प्लस हट जाएगा, 1/25। ठीक है। चलिए v को उधर ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/15। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/25 इक्वल टू 1/v। ठीक है। अब क्या होगा, चलिए इसको हम नॉर्मली जैसे करते हैं, 25 का मल्टीप्लाई -1 में अगर करोगे तो कितना आएगा, या आप चाहें तो 25 और 15 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 25 और 15 का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस विधि से लगा लीजिए, 25 और 15, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। अब क्या, अब तो नहीं कटेगा, 5 × 5 = 25, 3 = 75, 75 इसका आ गया, 75 आ गया इसका एलसीएम। तो ये 15 का करें मल्टीप्लाई डिवाइड, 15 5 तो ये -5 आ गया, और 25 3 3 तो 3 आ गया। ठीक है ना। 25 3, जैसे क्या किया जाता है, 25 से डिवाइड करते हैं 75 को, तो 25 3 बार करोगे आ जाएगा, तो 3 जो आया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 3 आ गया इक्वल टू 1/v। अब ये क्या आ गया, 5 में से 3 चला जाए तो -2 बचेगा अपॉन 75 बचेगा, और इधर 1/v। इसको उल्टा करो तो क्या बच जाएगा, ये 75/2 इक्वल टू v। ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए v, आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले। ठीक है। हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो ये अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में है, ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू आ जाएगा 75 में करिए भाग, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, माइनस में v इक्वल टू आ गया है -37.5 सेंटीमीटर। तो आपने ये क्या निकाला, ये निकाला आपने इमेज डिस्टेंस। अगर 25 सेंटीमीटर पर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है कनकेव लेंस की मिरर की, तो उनकी इमेज डिस्टेंस यानी इमेज कहाँ बनेगी,
बनेगी -37.5। ठीक है, इसका मतलब ये है -37 ये बताता है कि इसके सामने बनेगी। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम इसे हटा दे रहे हैं। हमको क्या मिल गया, v की वैल्यू पता हो गई। v की वैल्यू है -37.5। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू, हाइट ऑफ, क्या निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे इस तरीके से, इन दोनों फार्मूले को ऐसे भी साथ में लिख सकते हैं, m = HI/HO। ठीक है, ठीक है, तो और m = और क्या है, V/U। तो v की वैल्यू कितना आई है, -37.5। ये नीचे चूंकि पहले ही माइनस लगा है तो हमने पहले लगा दिया। u की वैल्यू आई है -25। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, m निकालेंगे पहले। तो चलिए निकालते हैं, m कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 37.5 और ये अपॉन में क्या आ जाएगा -25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, नीचे भी 10 से, क्योंकि ये डेसिमल हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 375/25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक नहीं, 250 हो जाएगा ना। ठीक है, 250 हो गया, 5 से कट करें, चलिए 5 से 5 7 35, 2 5 5 25, ये 5 से करिए, 5 5 25 50, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 से काटिएगा 10, 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 3/2 आ रहा है, 3/2। m की वैल्यू कितनी आ रही है, m = 3/2, या इसे कहते हैं 1.5 भी कह सकते हैं, जैसा भी आप समझे। तो अगर मैं इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख दूं तो क्या आएगा, इस वाले में इस वैल्यू को, ठीक है, तो क्या आएगा, इधर देखेंगे आप लोग, तो ये आएगा आपको, m की वैल्यू लिख दीजिएगा 3/2। ठीक है, 3/2 = HI, तो हमको फाइंड करना है HI अपॉन HO की वैल्यू कितनी दी गई है, HO की 4 दी गई है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 × 12 और HI मतलब हो जाएगा 2HI, तो HI = हो जाएगा 12/2 = हो जाएगा HI 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, ये माइनस में था ना, और ये नीचे माइनस था, तो ये माइनस और ये भी माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, लास्ट में ये भी माइनस आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ है, इमेज जो था पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो थी 4 सेंटीमीटर थी, लेकिन इमेज बना 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा इमेज, लार्ज या इनलार्ज बनेगा, और माइनस साइन क्या दिखाता है, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि रियल भी तब बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनता। तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट हो गया है, तो इसे नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर पे लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया ताकि लंबा वीडियो ना हो। ये हम कन्वेक्स मिरर को लिए हुए हैं। कन्वेक्स मिरर का मतलब इस तरीके से होता है कि जो अंदर की साइड होती है धसी हुई, वहाँ पॉलिश होती है और इधर से रे ऑफ लाइट आती है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब वही व्हीकल, कोई गाड़ी होती है उसमें ये मिरर यूज हुआ है, कन्वेक्स यही होता है।
और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर है 3 मीटर। और आपको पता होगा कि फोकस दूरी निकालने के लिए f बराबर r/2 करते हैं। ये कैसे करते हैं आपको मैंने पहले ही बता रखा था, चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, यहाँ f होता है, फिर यहाँ पर c होता है, और c से यहाँ तक की दूरी r होती है। अगर ये 2 है तो इसका जस्ट डबल यहाँ तक हो जाएगा, यानी यहाँ तक 4 हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ इतना निकालने के लिए इसमें से 2 से डिवाइड करेंगे, तो r/2 यानी 3/2 या 1.5 क्या लिख सकते हैं 1.5 मीटर। क्या f फोकल लेंथ, क्या कितनी फोकल लेंथ निकल गई 1.5 मीटर। इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, उस मिरर से कितने दूरी पर 5 मीटर दूरी पर क्या है एक बस है, तो ये बताइए वो दूरी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी u, और u हो जाएगा माइनस में और -5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन यानी v निकालना है, तो इसका सीधा सा फार्मूला है 1/f = 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर लेंस में माइनस होता है, तो f की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर f माइनस में नहीं होगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो प्लस में होती है, तो 1/1.5 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/v, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि u माइनस में लिखते हैं। क्यों, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती उधर ही साइड रखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा u की वैल्यू है 5, इसको इधर लेकर आए तो ये हो जाएगा 1/1.5 प्लस, ये माइनस है बराबर के इस साइड आया प्लस हो गया, तो 1/5 हो गया इक्वल टू हो जाएगा 1/v। अब कैसे सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, तो वो मैं कहाँ कर लूँ, यहाँ कर लेता हूँ 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 हो गया, और प्लस 1.5 हो गया, और नीचे 5 का इसमें करेंगे तो 7.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि 15 × 5 = 75 और ये 0.1 अंक के बाद। अब क्या आ गया यहाँ पर, किसके बराबर है ये है 1/v के बराबर है, तो 5 और ये कितना मिलकर हो जाएगा 6.5 ये, और 7.5 ये डेसिमल से हट गया। ठीक है, अब चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 का करिए, 5 एकम 5, 5 × 15, और यहाँ पर करेंगे तो 5 एकम 5, 2 5 5 25, 13/15 आया, यानी कि 1/v इक्वल टू आ गया 13/15। अगर v सिर्फ लेंगे तो हो जाएगा 15/13, क्यों, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v बराबर हो जाएगा 15/13, और 15 में अगर हम 13 से करें तो 13 एकम 13 हो जाएगा, ये 2 बच गया, दशमलव लगाएगा 0, फिर 13 एकम 13 और ये 7 फिर 0, 13 × 5 = 65, तो ये आंसर आ गया, v की वैल्यू आ गई आपकी 1.15। ठीक है, तो इस तरीके से ये v की वैल्यू आ गई, यानी ये कितने दूर इमेज बनेगा उसकी वैल्यू है, और ये प्लस में आएगी। ठीक है, इसे नोट करिए, तो फिर हम आगे निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पोजीशन तो निकल गई, ये पोजीशन है कितने दूर पर बना इमेज। अब नेचर एंड साइज ऑफ इमेज देखेंगे। ठीक है, ये नोट हो चुका होगा। अभी हमको क्या निकालना है, नेचर एंड साइज। तो नेचर एंड साइज के लिए आपको पहले ही बताया जा चुका है, नेचर एंड साइज के लिए कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस लेते हैं और v/u लेते हैं। ठीक है, और एक होता है कि ये कब लेंगे, जब v और u पता हो। अगर हाइट ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट पता हो तो आपको पता है कि hi/ho लेते हैं, लेकिन इसमें तो ना हाइट ऑफ इमेज पता है ना ho पता है, तो हम क्या लेंगे v/u, क्योंकि v की वैल्यू हमें पता है। तो चलिए क्या करते हैं, m इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस पहले लगाइए, और v की वैल्यू है 1.15 और u की वैल्यू कितनी थी 5 हो जाएगा, तो ये किससे लेंगे, ठीक है, तो ये भी किस में लेंगे, ये माइनस में लेंगे, क्योंकि u की वैल्यू माइनस में थी, लेते हैं। ठीक है,
तो 1.15 रहेगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1.15/5, और ये मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, नीचे भी 100 से करेंगे। क्यों 100 से? क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जब ऊपर करेंगे 100 से तो नीचे भी, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, उसी रेस्पेक्ट में रहे। तो ऐसा करते हैं हमेशा, अगर ऊपर करेंगे जैसे कि अब 3/2 है, अब मैंने 10 से ऊपर कर दिया, 10 से नीचे भी कर दिया, तो ये 3/2 नहीं चेंज होगा, ये 3/2 लास्ट में आ जाएगा। कैसे? 3 दाह में 30 और 2 दाह में 20, और ये फिर से कट के आ गया, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया, यहाँ डेसिमल हटाना था, यहाँ पर आ गया 115 और अपान में आ गया 500। अब क्या होगा? कट करिए 5 से, 5 दूना 10, 10 1 5 किया 15, और ये हो गया 5 से करेंगे 100, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई है? m की। तो 23/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो बहुत इजी हो गया ना। अब देखिए, जब डिवाइड में 2 जीरो है तो ये दशमलव को 2 जीरो लेकर आएगा, यानी 0.23। कैसे लेके आएगा भाई साहब? अगर ये आपका होता 13 और नीचे 10 से करते तो आंसर आता 1.3। कैसे? ये जीरो अगर भाग दोगे, 1 जीरो है तो दशमलव लेकर 1 अंक पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 अंक पर है जीरो, देखिए 2 जीरो है तो इसको 2 अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ 1 जीरो था तो 1 अंक पे दशमलव आया, यहाँ 2 जीरो है तो 1-2 अंक के बाद दशमलव आया, 0.23, ठीक है। ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। जब ये 1 से कम होगा तो यानी कि ये कैसा बनेगा? स्मॉल। इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, या ये कह दो छोटा बनेगा, ठीक है ना। इस बाई फैक्टर ऑफ 0.23, यानी ये छोटा बनेगा इमेज। और ये प्लस में आया हुआ है, ये वैल्यू प्लस में आई है, तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा? इरेक्ट। कैसा बनेगा? इरेक्ट, यानी सीधा। इमेज बनेगा सीधा। और जब इरेक्ट बनता है तो वर्चुअल रहता है। कैसा रहता है? वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? आभासी, नॉट रियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने देखा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स जैसे कर लेंगे आप, तो इस तरीके के मिरर पर कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। सारा पैटर्न यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जैसे आगे के जो लेक्चर है उसमें क्या क्या करना है मुझे कंप्लीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आएगा लेंस, वो भी होता है कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और उसके द्वारा बनने वाले इमेज फाउंड बाय कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, तब जाकर के उन पर न्यूमेरिकल भी होगा, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्योंकि वो चैप्टर ह्यूमन आई का सीधे सीधे लेंस से रिलेट करता है। चलिए फिर, तब तक पढ़िए, फिर मिलते हैं।